रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेहतरीन अंदाज में आपने नातिया कलाम मौलाना यूसुफ साहब से समाअत किया। मैं चंद लम्हात के लिए आपके सामने आया। मेरे बाद आपको हिंदुस्तान की वो अजीम शख्सियत जिसको अहले दिल हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कामरान साहब के नाम से जानते और पहचानते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। हम और आप यहाँ जमा हैं एक मरहूमा के ईसाल सवाब के लिए। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए, इसके सदक़े में परवरदिगार मरहूमा की बख्शिश फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमीनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकार ख़ुश हैरानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्त मल जाए नदानम जुस्त मावाए, तो ही खुद साजो सामानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमा मददे। बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, मदद कुन या मुईन अद्दीन चिश्ती। क़ादरी यमना रहे गौसे आज़म मीज़नम, दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्बे आलम मीज़नम। जो भी समीम क़ल्ब से उनका ग़ुलाम हो गया, जो भी समीम क़ल्ब से उनका ग़ुलाम हो गया, खुल्दे बरी में वास्ते उसके मकाम हो गया, खुल्दे बरी में वास्ते उसके मकाम हो गया। और पाकर कलीम भी खिताब, मूसा न ला सके वो ताब। पाकर कलीम भी खिताब, मूसा न ला सके वो ताब। मेरे नबी को बेहिजाब रब से कलाम हो गया, मेरे नबी को बेहिजाब रब से कलाम हो गया। हजरात मोहब्बतों के साथ बैठिए और इस नीयत से बैठिए कि हमें अपने आप को बदलना है। जब तक कौम मुस्लिम इरादा नहीं करेगी वो बदल नहीं पाएगी। आज लोग महफिलों में हाजिर होते हैं, नमाज जनाजा में हाजिर होते हैं, लेकिन नीयत कुछ और रखते हैं। अगर मुसलमान नीयत अच्छी कर ले तो मंजिल आसान होती हुई नजर आएगी। बुखारी शरीफ की हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। आमाल का दारो मदार जो है वो नियतों पर है। जैसी नियत होगी वैसा ही अमल होगा। तो आइए गुफ्तगू का सिलसिला बढ़ाते हुए नबी अकरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्र आलम फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाब अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ लीजिए बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदी व बारिक वसल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर एक इंसान जानता है कि उसको मरना है। जो यहाँ दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा ज़रूर। कुरान शरीफ ने बयान फरमाया, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना है, मौत का मज़ा चखना है। हजरात कुरान दूसरी तरफ बयान फरमाता है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर चीज़ फना हो जाएगी, कोई बाकी रहने वाली शय नहीं है, हर चीज़ फना हो जाएगी। लेकिन कुरान बयान फरमाता है, बाकी रहने वाली अगर कोई शय है तो वो तुम्हारे और मेरे रब की ज़ात है। सुभान अल्लाह बाकी रहने वाला है, हर चीज़ फना हो जाएगी।
हर जानदार को मौत का जायका चखना है। जिंदगी दी है खुदा ने, उसके बाद खुदा मौत देता है। क्यों? ये सिस्टम क्यों है? अगर मौत है तो फिर जिंदगी क्यों दी थी? और जब जिंदगी दी है तो मौत क्यों दी है? तो कुरान शरीफ का 29वां पारा गवाही देता है, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। ए लोगो, हमने मौत और जिंदगी को इसलिए पैदा किया ताकि हम तुम्हें आजमाएं, तुम में से अच्छे काम कौन करे। अच्छे काम के लिए हमने तुम्हें पैदा किया है। हम चाहते हैं हमारे बंदे अच्छे अमल करें। हमारा बंदा वो अमल करे जिसमें उसका रब राजी है। हमारा बंदा वो अमल करे जिसमें उसका पैगंबर राजी है। कुरान शरीफ में अल्लाह बयान फरमाता, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। जिंदगी ये जिंदगी नहीं जो जमीन के ऊपर गुजारी जाती है। जिंदगी ये जिंदगी नहीं जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गुजारी जाती है। जिंदगी ये जिंदगी नहीं जो एक बहुत बड़ी गाड़ी में गुजारी जाती है, दुनिया की लज्जतों में गुजारी जाती है। कुरान कहता है, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, तुम में से चाहे मर्द हो या औरत हो, जो भी अच्छे काम करेगा और ईमान की हालत में दुनिया से जाएगा, कुरान बयान फरमाता है, अरे लोगों, ये जिंदगी तो चंद दिन की है जिसमें तुम गर्क हो चुके हो, जिसकी लज्जतों में तुम डूब चुके हो, जिसकी आरास्ता पैरास्तगी को देखकर तुम गुमराह हो चुके हो। लेकिन कुरान के अंदर अल्लाह वादा फरमाता है, अरे अच्छे अमल तो करके देख, ईमान की हालत में दुनिया से जाकर तो देख, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, हम तुझे एक और जिंदगी अता फरमाएंगे। हम तुम्हें एक जरूर भी जरूर एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। वो ऐसी जिंदगी होगी कि जब तक तू जमीन के ऊपर रहेगा दुनिया वाले तेरे चर्चा करेंगे, और जब जमीन के अंदर चला जाएगा जब भी दुनिया वाले तेरा चर्चा करेंगे, आप कहोगे दलील क्या है? तो दलील मेरे नबी की जिंदगी है, दलील मेरे नबी के गुलामों की जिंदगी है, अल्लाह के मकबूल बंदों की जिंदगी है। हजरत मोहतरम अबू बकर ने अच्छे अमल किए, आज तक दुनिया उनको भूली नहीं है। उमर फारूक आजम ने अच्छे अमल किए, दुनिया आज तक उन्हें भूली नहीं है। उस्मान गनी ने अच्छे अमल किए, दुनिया आज तक उन्हें भूली नहीं है। मौला अली ने अच्छे अमल किए, दुनिया आज तक उन्हें भूली नहीं है। क्या मतलब? जिस तरह कल करबला की धरती पर मेरा हुसैन जिंदा था, आज 1300 साल से जायद का अरसा गुजर गया, शहादत का जाम नोश फरमाए हुए, लेकिन आज भी मेरा हुसैन मुसलमानों के दिलों पे धड़कता है। आज भी मेरा हुसैन मुसलमानों के दिलों पे राज करता है। 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी जिस तरह बगदाद की धरती पर अल्लाह का जिक्र करता था, आज भी दुनिया वाले उनका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। गरीब नवाज को पर्दा फरमाए हुए 800 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, लेकिन आज भी उनके मानने वाले उनको याद कर रहे हैं, उनके नाम का नारा लगा रहे हैं, उनके नाम से मस्जिदें तामीर हो रही हैं, उनके नाम से मदरसे बनाए जा रहे हैं। क्या मतलब? जिंदगी वो नहीं होती जो जमीन के ऊपर गुजारी जाती है, जिंदगी वो होती है जो दुनिया में रहे, जब भी लोग चर्चा करें, और दुनिया से चला जाए जब भी लोग उसे अच्छाई से याद। कुरान शरीफ पढ़कर देखो, अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। इस आयत में अच्छे लोगों का जिक्र है, इस आयत के अंदर उनका जिक्र है जो जिंदा है। अबू जहल चल रहा है, जमीन के ऊपर टहल रहा है, 2400 घंटे प्लानिंग पे प्लानिंग, मोहम्मद के मिशन को कैसे खत्म किया जाए, मोहम्मद जो दीन लेकर आए हैं उसको किस तरह मिटाया जाए। कभी नदवा, कभी असम्बली हाल के अंदर मीटिंग हो रही है, कभी मक्के के चौराहों पर मीटिंग हो रही है, कभी काफिरों की बैठक में मीटिंग हो रही है, कभी नौजवानों को हर कबीले से बुलाया जा रहा है, उनके हाथों में तलवारें देकर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिशन को मिटाने के लिए उन पर इनाम रखे जा रहे हैं, उन नौजवानों को भेजा जा रहा है। कभी उमर जैसी शख्सियत को याद किया जाता है, और उमर, अगर तूने नबी के दीन को मिटा दिया, माअज़ल्लाह अगर तूने नबी को खत्म कर दिया,
दिया, हम तुझे दौलत से माला माल कर देंगे। हजरात मोहतरम, इतना बड़ा दुश्मन जो हर एक ताकत को आजमाता था, हर एक बहादुर को आजमाता था, किस तरह नबी के दीन को खत्म किया जाए, किस तरह नबी के दीन को मिटाया जाए। अबू जहल मक्के में रह रहा है, अबू जहल मक्की की गलियों में चल रहा है, अबू जहल खाता है, अबू जहल पीता है, अबू जहल देख रहा है, अबू जहल सुन रहा है, अबू जहल सब कुछ सुन रहा है, अबू जहल चल रहा है, जिससे चाहता है बात कर लेता है, अबू जहल छूने में भी आ रहा है, अबू जहल का दिल भी धड़क रहा है, अबू जहल का जिस्म पूरा हरकत कर रहा है। लेकिन कुरान क्या कहता है, तवज्जो कर, कुरान क्या कहता है, ए मुसलमानों नाज करो अपनी किस्मत पर, इसलिए कि तुम्हें मुस्तफ़ा का दीन मिला है। ए मुसलमानों कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, इसलिए कि आमिना का लाल महबूब खुदा है और महबूब किसी को दिया नहीं जाता है। ये तो रब का करम है कि उसने अपना महबूब हमें दे दिया है। ये तो अल्लाह का करम है कि उसने अपना प्यारा महबूब हमें दे दिया। हाँ, वो महबूब दिया जिसके सदक़े में सब कुछ बना। अगर आसमान का शामियाना लगा है तो मदीने वाले के सदक़े में लगा है, अगर ज़मीन का फर्श बिछा है तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के सदक़े में बिछा है, अगर सूरज रोशन है तो मुस्तफ़ा का सदका है, अगर चांद अपनी चांदनी बखेर रहा है तो मुस्तफ़ा का सदका है। मेरा इमाम बरेली की चटाई पर बैठकर कहता है, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। यानी मेरे नबी आज भी हैं, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। ये मुस्तफ़ा जहान आज मौजूद है, ये मुस्तफ़ा की जान का सदका है, मुस्तफ़ा की जात का सदका है। लेकिन प्यारे गौर करो, तुम मुसलमान हो, तुम्हें क्या मकाम मिला है, तुम्हें क्या मर्तबा मिला है। कुरान ने चलते फिरते अबू जहल को कुरान शरीफ बयान करता है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ए मेरे महबूब ये मुर्दा है। अबू जहल चल रहा है लेकिन कुरान कहता है ये मुर्दा है। अबू जहल बोल रहा है लेकिन कुरान कहता है ये मुर्दा है। यानी चलते फिरते इंसान को कुरान ने मुर्दा कहा, कुरान ने मुर्दा कहा। मुफ्ती साहब बैठे हुए हैं, आप इनसे राब्ता करें। कुरान शरीफ जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो हाफिज़े कुरान हैं, वो जानते हैं ये आयत करीमा कुरान में मौजूद है। इसका मतलब ये है, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, मेरे महबूब तुम इनसे कहते हो कलमा पढ़ो, इस अबू जहल से कहते हो कलमा पढ़ो। अरे ये चलता फिरता मुर्दा है, ये कान तो रखता है लेकिन हक सुन नहीं सकता, ये जुबान तो रखता है लेकिन हक बोल नहीं सकता, ये आंखें तो रखता है लेकिन हक देख नहीं सकता, ये चलता फिरता मुर्दा। अबू जहल बेईमान, नबी का दुश्मन, कलमा पढ़ने वाला नहीं, लेकिन कुरान ने चलता फिरते इंसान को मुर्दा कहा। चलो ओहद की वादी में हुजूर के चचा, नाम है अमीर हमजा, सैयदुश शहदा, कर ओहद की वादी में, ओहद के मैदान में लेटे हुए हैं। हजरात गर्दन कट चुकी है, उनके जिस्म के अंदर खंजरों की भरमार है, तीरों की भरमार है। हजरत हमजा, अमीर हमजा की रूह कब्ज हो गई। हुजूर के चचा हैं, हुजूर के प्यारे हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, हुजूर के सहाबी हैं, कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं, लेकिन ओहद के मैदान में पड़े हैं। जिस्म हरकत नहीं कर रहा है, दिल धड़क नहीं रहा है, आंखें खुली हुई नहीं है, जुबान बोल नहीं रही है, कान बंद हो चुके हैं, जुबान बंद हो चुकी है, अब जिस्म की हरकत खत्म हो गई। लेकिन कुरान से पूछो, ए कुरान, तेरा नबी के गुलामों के बारे में क्या हुक्म है? नबी के गुलामों के बारे में तू क्या कहता है? तूने अबू जहल को चलता फिरता मुर्दा कहा। ये इनका हाथ नहीं हिल रहा है, इनका कदम नहीं हिल रहा है, दिल की धड़कन नहीं चल रही है। एक कुरान तू ये तो बता आखिर इनका मकाम क्या है? तो कुरान कहता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ए लोगों, जो अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के इस्लाम के लिए, अल्लाह के दीन के लिए जो अपनी जानों को कुर्बान कर देते हैं, उन्हें मुर्दा ना कहो, उन्हें मुर्दा ना कहो। अमीर हमजा, दिल की धड़कन बंद है, लेकिन कुरान कहता है मुर्दा मत कहना। हाथ हरकत नहीं कर रहा है, लेकिन कुरान कहता है मुर्दा मत कहना। बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि ये जिंदा हैं, तुम इनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते, तुम इनकी जिंदगी को समझ नहीं सकते।
क्या मतलब? अबू जहल चल रहा है लेकिन कुरान मुर्दा कह रहा है। हुजूर के चचा अमीर हमजा शहीद हो चुके हैं लेकिन कुरान कहता है ये जिंदा है। अल्लाह फरमाता फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, जब अमल अच्छे होंगे और ईमान की हालत में दुनिया से जाओगे तो हम तुम्हें जरूर भी जरूर एक पाकीज़ा जिंदगी अता फरमाएंगे। एक पाकीज़ा जिंदगी ऐसी मिलेगी कि दुनिया में भी लोग याद करेंगे और मरने के बाद भी लोग याद करते हुए नजर आएंगे। तुम्हारे ऊपर रिसर्च होगी, तुम्हारे ऊपर चर्चा होगी, तुम्हारे ऊपर किताबें लिखी जाएंगी, तुम्हारे नाम से मस्जिदें तामीर होंगी, तुम्हारे नाम से मुसाफिर खाने बनाए जाएंगे, तुम्हारे नाम से मदरसे कायम होंगे। लेकिन कब? मना मिला सालिहा, जब अच्छे अमल होंगे, जब अच्छे अमल होंगे, जब अच्छे कारनामे होंगे। कारनामे अच्छे किए जिन्होंने किए, आज तक उनका नाम हमारी दिलों की तख्तियों पर लिखा हुआ है। गौसे आजम क्या तुम्हारे रिश्तेदार थे? गौसे आजम क्या तुम्हारे कबीले के थे? गौसे आजम क्या तुम्हारी बिरादर के थे? गौसे आजम क्या तुम्हारे वतन तुम्हारे मुल्क के हैं? गौसे आजम क्या तुम्हारी बस्ती के हैं? लेकिन आज उनके नाम से तुम कितने पतीले बनवाते हो, कितनी कुरान खानियां करवाते हो, उनके नाम से मस्जिदें तामीर होती हैं। क्या मतलब? वो उन्होंने अच्छे अमल किए, अल्लाह को इतने पसंद आए कि उनकी मोहब्बत आज पूरी दुनिया के लोगों के दिलों के अंदर डाल दी है। जहां जहां मुसलमान रहता है वहां वहां गौसे आजम का चर्चा रहता है। मरना तो है ही, मौत तो बरहक है, तो क्यों ना ऐसी मौत लेकर जा कि जिंदा रहे जब भी याद करें लोग, मर जाए जब भी याद करें। आज लोगों की हालत, मुसलमान कौम मुस्लिम को पता नहीं क्या हो गया। नमाज जनाजा में जाते हैं, कहते हैं आदमी तो बहुत बुरा था, लेकिन वही कहते हैं ना कि मरे हुए को बुराई से याद ना किया जाए, बुराई भी करेगा और कह भी देगा। आज की हालत ये है, लोग अलग नजर रखते हैं, सामने कुछ पीछे कुछ। मुसलमानों तुम्हारा ये मकाम नहीं है। तुम मुसलमान हो, तुम में कोई तुर्क नहीं, कोई पठान नहीं, कोई अंसारी नहीं, कोई मंसूरी नहीं, कोई सुलेमानी नहीं, कोई सलमानी नहीं, कोई नहीं। पूरा कुरान शरीफ अलहम्दु के अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पढ़कर देख लीजिए। आज लोग डिग्रियों पर इतराते हैं, आज लोग बिरादर पर इतराते हैं, आज लोग बिल्डिंगों पर इतराते हैं, आज लोग इल्म हुनर पे इतराते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? कुरान का 17वां पारा कहता हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, तुम्हारा नाम मुसलमान है। तुम में कोई ऊंचा नीचा नहीं है। ये बिरादर पस्ती का जो भूत है कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ऊंचे मकाम वाले हैं। कुरान से पूछा है कभी तुमने कि ऊंचा है कौन? कभी कुरान शरीफ पढ़ा है? अखबार पढ़ते हो, नावल पढ़ते हो, दुनिया की किताब पढ़ते हो, हर चीज तुम पढ़ते हो, लेकिन तुम कुरान नहीं पढ़ते। अगर कुरान शरीफ पढ़ते तो तुम्हारी हालत आज ये नहीं होती। आज दूसरों के तलवे नहीं चाटते, बल्कि कल भी राज मुसलमानों का था, आज भी राज तुम्हारा ही है। अल्लाह का वादा है हम तुम्हें बुलंद रखेंगे, वअंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही बुलंद रहोगे, शर्त यह है कि तुम मोमिन बन के रहना। मोमिन बन के रहना है। मोमिन वो होता है जो कबीरा तो बहुत दूर की बात है, गुनाह सगीरा से भी बचा करता है। कुरान ने बयान फरमाया है मोमिन ही कामयाब हैं, लेकिन हम कामयाब नजर नहीं आ रहे हैं। हर जगह हम जलील ख्वार। कुरान की शरीफ के अंदर 18वें पारे में अल्लाह फरमा रहा क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन ही कामयाब हुए। आज हम देख रहे हैं दुनिया वाले कामयाब, लेकिन मुसलमान पीछे। कुरान का वादा है कि मोमिन कामयाब, मोमिन कामयाब है, मोमिन अपने मकसद को पहुंचता है। ए अल्लाह, तेरा कुरान तो ये कह रहा है कि मोमिन कामयाब है, आज हम कामयाब क्यों नहीं हैं? तो अल्लाह फरमाता पहले मोमिन की खूबी पढ़, पहले मोमिन की खूबियां देख, उस पे अमल कर। अगर तुझे कामयाब ना कर दूं तो कह दे। मोमिन की खूबियां कुरान बयान फरमाता है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, मोमिन की खूबी ये है कि वो गैब पर ईमान लाता है। याद रखना ये खूबियां, क्या खूबी है कि वो गैब पर ईमान लाता है। कब्र का अजाब, कब्र का सवाब छुपा हुआ है, ये हमारे लिए गैब है, हम इस पर ईमान रखते हैं, ये मोमिन की खूबी है। अल्लाह को हमने देखा नहीं, अल्लाह हमारे लिए गैब है, लेकिन हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, ये हमारी खूबी है। जन्नत को नहीं देखा, दोज़ख को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है
मुनकर नकीरों को नहीं देखा, फरिश्तों को नहीं देखा, लेकिन हमारा ईमान है आदम को नहीं देखा, आदम से लेकर ईसा तक किसी नबी को नहीं देखा, यहाँ तक कि इस ज़माने में हम पैदा हुए हमने अपने नबी को नहीं देखा, तो हमारे नबी भी हमारे लिए गैब है, तमाम अंबिया तमाम रसूल हमारे लिए गैब है, हम फिर भी ईमान रखते हैं। कुरान कहता है यही तो मोमिन की खूबी है, यही तो मोमिन की पहचान है। कुरान ने ये बयान फरमाया कि मोमिन की पहचान ये है कि वो गैब पर ईमान रखता है। अब इसके आगे पढ़ो, वो युकीमुनस्सलाह, मोमिन की दूसरी खूबी ये है कि वो नमाज कायम करता है। अब जो नमाज कायम करेगा, खुशू और खुजू के साथ पढ़ेगा, जिम्मेदारी से नमाज अदा करेगा, ऐसी नमाज पढ़ेगा जैसे नमाज पढ़ने का हक है, ऐसी इबादत करेगा जैसे इबादत करने का हक है, तो कुरान बयान फरमाता है कि ये मोमिन की दूसरी पहचान है। और कुरान बयान फरमाता है वयुनफिकून मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, और मोमिन की तीसरी पहचान ये है कि वो उसमें से खर्च करता है जो हमने उसे दिया है। तुमने नहीं कमाया है, अल्लाह फरमाता पहले तुम्हारा घमंड तोड़ा है। वो मिम्मा रज़क़नाहुम, हमने दिया है तुम्हें, ये खेती, ये बाड़ी, ये जायदाद, ये मकानात, ये गाड़ियां, ये मील, ये फैक्ट्रियां, ये कारखाने, वमिम्मा रज़क़नाहुम, हमने दिया है, ये तुमने नहीं कमाया। आज लोग कहते हैं मेरी चीज, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये मैं की बोली छोड़ो और कहो हादा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। कुरान बयान करता है वमिम्मा रज़क़नाहुम, पहले बयान ये किया कि हमने दिया है इनको, युनफिकून, फिर ये खर्च करते हैं। तो जो मोमिन वो है जो अल्लाह के दी हुई चीज को खर्च करता है। अगर आप मालिक निसाब हैं, आपके पास जमीन है, फसल आती है तो उश्र निकालें। अगर आप मालिक निसाब हैं तो ज़कात दें। हर 4 महीने 5 महीने में फसल आती है, उसमें से उश्र निकालें, ये खेती की ज़कात है। माल है उसमें से ज़कात निकालें, ये माल की ज़कात है। अल्लाह ने इल्म दिया है, इल्म खर्च करो, ये इल्म की ज़कात है। हमारे मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ा इदारा रामपुर की सरजमीन पर अल्लाह की तौफीक का सहारा लेकर उसको खड़ा किया है। मैं दुआ करता हूँ परवरदिगार उस इदारे को खूब तरक्की अता फरमाए। जितने नबी के मकान बन जाएंगे उतने ही नबी के गुलाम पैदा हो जाएंगे। मदरसों का साथ दो, उलमा का साथ दो, उलमा के कांधे से कांधे मिलाकर चलो। जब मस्जिद में कहते हो पीछे इस इमाम के, तो पीछे ही रहो, तभी नमाज दुरुस्त रहेगी। अगर आगे बढ़ोगे तो नमाज खराब हो जाएगी। जिस तरह मस्जिद में कहते हो पीछे इस इमाम के, वहां मस्जिद से निकलकर भी इमाम का ख्याल रखा करो, कहीं आगे तो नहीं निकल रहे हैं। ये मत सोचो कि सिर्फ मस्जिद तक ही है इमाम, लेकिन आज लोगों ने मतलब गलत ले लिया, पीछे इस इमाम के, तो फजर से लेकर जोहर तक इमाम के पीछे ही पड़े हुए हैं। इमाम कर क्या रहा, जोहर से असर तक इमाम कर क्या रहा, पूरे पीछे पड़ गए। नियत क्या ऐसी बांधी पीछे कि हाथ धो के पीछे पड़ गए। इमामों के पीछे मत पड़ो, अपना जायजा लो, अपनी जवानी पर गौर करो। जितना माल कमाया है उस पे गौर करो, कहां से कमाया, कहां खर्च किया, उस पे गौर करो। कितनों को कत्ल किया है, कितनों पर जुल्म किया है, सब गौर करो, क्योंकि मरने के बाद जर्रे जर्रे का हिसाब दिया जाए। तो कहीं ऐसा ना हो किसी का 1 रुपया भी बढ़ती आ जाए, कहीं ऐसा ना हो किसी के दिल को तकलीफ पहुंच जाए। पैगंबर फरमाते हैं अगर मेरी उम्मती के कदम के अंदर एक कांटा भी चुभता है तो मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। ये मेरे नबी का फरमान। और आज तुम तकलीफ कितनी दे रहे हो, गौर करो, सोचो कितनी तकलीफ तुम देते हो। आज तुम मुसलमान पर जुल्म कर रहा है, आज मुसलमानों को सता रहा है। लेकिन मेरा टॉपिक, मेरा मौजू ये नहीं है, लेकिन दौरे हाजिर के हिसाब से अगर बोल दूंगा तो बेजा नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज मुसलमानों की लड़कियां 40-40 साल की हो गई, लेकिन जहेज की बिना पर उनका निकाह नहीं हो पा रहा है। 3 महीने पहले मैंने अखबार में पढ़ा कि 8 लाख से जायद मजिस्ट्रेट ऑफिस की ये खबर है कि 8 लाख से जायद मुसलमानों की लड़की। कभी इसके आपने इस पर गौर की, हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है? इसकी कई वजह है। एक वजह ये भी है कि शादियों में बहुत लंबी चौड़ी डिमांड चल रही है। अगर 1 एकड़ भी जमीन है तो 10 लाख की गाड़ी से नीचे आ ही नहीं रहा। मुझे 4 व्हीलर चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। एक बूढ़ा बाप
एक अकेला भाई, उसकी 4-5 बहनें कहां से देगा तुम्हें 10-10 लाख की गाड़ियां? तुम एक बाप आदम की औलाद, आपस में भाई भाई, कुरान ने तुम्हारे दरमियान भाईचारगी का रिश्ता पैदा किया और तुम कुरान के खिलाफ काम कर रहे हो। कुरान ने बयान फरमाया इन्नमल मुमिनून इख्वा, मोमिन तो आपस में भाई भाई होते हैं। कौन सा नजरिया लेकर तुम पल रहे हो? किसकी बैठक में तुम बैठते हो? कौन सी किताब तुम पढ़ते हो जिसके जरिए तुम्हारा ये नजरिया बदल गया? कुरान नहीं पढ़ते हो तुम, हदीसें नहीं सुनते हो, आज उलमा की सोहबत से दूर हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। ये जहेज, ये दौलत कब तक तू इस्तेमाल कर लेगा? हैं? लड़कियों को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी पढ़ाया जा रहा है, MBBS बनाया जा रहा है लड़कियों को। MBBS, मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, पढ़ा दे ऐसे स्कूल में जहां पढ़ाने वाली भी लड़की हो और पढ़ने वाली भी लड़की हो। है स्कूल कोई ऐसा है आपका? है कॉलेज आपकी कोई ऐसे? 20 लाख 30 लाख तुम्हारी शादियों में उठते हैं, लेकिन तुमने कॉलेज तैयार नहीं किए जहां मुसलमानों की लड़कियां महफूज रह के पढ़ सके। तुम्हारे मदरसे नहीं है, तुम्हारे कॉलेज नहीं है, स्कूल नहीं है, तुम्हारे बच्चे बड़ी डिग्री हासिल नहीं करते हैं, तुम्हारे बच्चे मजदूर बनते हैं, क्योंकि तुम्हारा पैसा शादियों में जाता है। अरे जो कौम नाचने वाली पर एक रात में 50,000 एक बंदा लुटा दे, वो कौम क्या तरक्की करेगी? क्या तरक्की कर पाएगी वो कौम? जो कौम जुमे के दिन मस्जिद की गुल्लक में 50 का नोट नहीं डाल सकती, वो कौम क्या तरक्की करेगी? ये जुल्म बंद कर दो, जहेज की डिमांड ये बिल्कुल खत्म कर दो। आका ने फरमाया उस निकाह में बरकतें होती है जो निकाह आसानी के साथ किया जाता है। नौजवानों, मैं तुमसे गुजारिश करूंगा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी कामयाब करनी है तो ये मत देखो क्या लेना है क्या नहीं लेना है। अच्छे घराने से, जो दीनदार घराना हो, गरीब की लड़की होगी, नमाज पढ़ने वाली होगी, वो तुम्हारी भी खिदमत करेगी, तुम्हारे माँ बाप की भी खिदमत करेगी। लड़की MBBS होगी तो तुम्हारे बाप का बलगम नहीं देखेगी, वो उसमें हजारों कीटाणु निकाल के रख देगी। अपने बच्चे तुम्हारे बुजुर्गों, बुड्ढों, बुढ़िया की गोद में खेलने नहीं देगी कि बुड्ढन को ये बीमारी है, ये है, वो है, वो है। ये बात याद रखना, चारपाई बाहर जाएगी अगर MBBS लेकर आओ। अगर पढ़ाना ही है, चलो ठीक है, पढ़ाना ही है, सब कुछ दिलाना है, डिग्री दिलवानी है, तो शादी के बाद भी तो पढ़वा सकते हो। शादी के बाद नहीं पढ़ाई हो सकती है क्या? सब कुछ हो सकता है, लेकिन मिजाज बदल ही नहीं रही कौम, अपना नजरिया नहीं बदल रही है। अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, बेशक अल्लाह उस कौम की हालत जब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद बदलने का इरादा नहीं कर ले। जब तक तुम इरादा नहीं करोगे तुम बदल नहीं सकते। तुम सोचो जिब्रील आ जाए ऊपर से हमें बदलने के लिए, तो ये नहीं हो सकता। आएंगे जिब्रील, मगर ऐसे नहीं आएंगे जैसे तुम्हारे हालात हैं। जिब्रील भी आएंगे, मिकाईल भी आएंगे, इसराफील भी आएंगे और एक दिन इजराइल भी आएंगे। लेकिन कब? जब इरादा होगा। बदर का मैदान, 313 सहाबा नबी के गुलाम जब बदर के मैदान में पहुंचे और उनके मुकाबले में हजारों काफिर जब आए, तो हुजूर ने अपने सहाबियों को बिठाकर हाथ उठाए और अर्ज की, मौला शुरू से लेकर अब तक की यही मेरी कमाई है। अरे तड़प के बोलो, ये जो 313 लेकर आया हूं यही मेरी कमाई है। अगर ये मिट गए तो तेरा दीन का नाम उठाने वाला, तेरे दीन का झंडा लहराने वाला, तेरे दीन को आगे बढ़ाने वाला फिर कोई पैदा नहीं होगा। ए अल्लाह, यही मेरी जमा पूंजी है, यही मेरी शुरू से लेकर अब तक की कमाई है। ए अल्लाह, इनकी मदद फरमा। 313 आए हैं, तब आसमान से जिब्रील आए हैं। पहले उन्होंने इरादा किया लड़ने का, तो फिर अल्लाह की मदद आई। अगर तुम इरादा ही नहीं करोगे अपने आप को बदलने का, तो मदद कहां से आएगी? सुनते हो, तकरीरें होते हो, तकरीरें सुनते हो, तकरीरें करवाते हो, मौलवी तुम्हें एक से एक अच्छा चाहिए, चाहे 10,000 उठ जाए, 20,000 उठ जाए, एक से एक अच्छा मौलवी आना चाहिए। हम देखना चाहते हैं कौन सा मौलवी कितना अच्छा बोलता है। लेकिन ये बात याद रखो, अगर तुम्हारा अमल नहीं होगा तो ये जलसा जुलूस तुम्हारे लिए किस काम का होगा? मौलवी चाहे बाहर का आए, मौलवी चाहे मस्जिद का इमाम हो, अगर वो अल्लाह व रसूल का कलाम सुनाए, बातें सुनाए, तो फौरन उस पर अमल करो।
75% लोगों की दाढ़ियां नहीं है। उनसे पूछा जाए दाढ़ी तो कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है। अरे दाढ़ी से चेहरा बुरा लगता है कोई? और एक ही वजह होती है, एक ही वजह कि दाढ़ी इस वजह से नहीं रख रहे हैं कि अभी शादी नहीं हुई। मौलाना तो सब कुंवारे ही मर गए होंगे, उनकी तो शादी नहीं होंगी। कोई बात है कि दाढ़ी शादी नहीं, दाढ़ी से शादी का क्या ताल्लुक? और जिनकी शादी हो गई वो क्यों नहीं रख रहे हैं? क्या दूसरी शादी करेंगे क्या? अपने हालात बदलो। 75% लोग ऐसे हैं जिनकी दाढ़ियां नहीं है। तुम्हारी पहचान है दाढ़ी, टोपी तुम्हारी पहचान है। आज नमाज जनाजा में देखो जाकर कितने लोग नमाज पढ़ते हो, कितने लोग खड़े होते हैं। पूछा जाए तो टोपी नहीं है। टोपी मुसलमान की जेब में रहना चाहिए, ये सर पे रहना चाहिए, ये मुसलमान की पहचान है। सर पे रहे टोपी, मुसलमान के चेहरे पे दाढ़ी रहे। अगर चेहरे पे दाढ़ी से चेहरा बुरा लगता तो कभी भी अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं निकालता। वो इतने प्यारे उनके चेहरे पे दाढ़ी, जिनके चेहरे की कसम कुरान खा रहा है वद्दुहा, जिनकी जुल्फों की कसम कुरान खा रहा वल्लैली इज़ा सजा। अगर दाढ़ी से चेहरा बुरा लगता तो कभी भी अल्लाह अपने महबूब बंदों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं निकालता। आदम के चेहरे पे दाढ़ी, शीश के चेहरे पे दाढ़ी, नूह के चेहरे पे दाढ़ी, इब्राहिम के चेहरे पे दाढ़ी, इस्माइल के चेहरे पे दाढ़ी, मूसा ईसा के चेहरे पे दाढ़ी, याकूब और यूसुफ के चेहरे पे दाढ़ी। जितने अम्बिया हैं, जितने रसूल हैं, जितने सहाबा हैं, जितने वली हैं, जितने इमाम हैं, सबके चेहरे पे दाढ़ी। अगर दाढ़ी पूरी होती तो इन मुकद्दस हस्तियों के चेहरे पे नहीं होती। क्या मतलब? दाढ़ी से हुस्न घटता नहीं है, बल्कि दाढ़ी आने के बाद हुस्न में और इजाफा हो जाएगा। और नई तहकीक मेडिकल साइंस कहती है अगर 7 नस्लों तक दाढ़ी खत्म होती रही, दादा ने भी दाढ़ी को हटाया, बेटे ने भी हटाया, पोते ने भी हटाया, पर पोते ने भी हटाया, अगर 7 नस्लों तक दाढ़ी कोई न रख सका तो मेडिकल साइंस कहती है 8वीं नस्ल नामर्द पैदा होगी। आप गौर नहीं करते हैं, आप पढ़ते नहीं हैं। दाढ़ी रखो। आज पूरी दुनिया एक प्लेटफार्म पे जमा हो गई, अब तुम्हें मिलने की जरूरत है। बटो मत। कुरान ने फरमाया ये उसमें से खर्च करते हैं जो हमने इनको दिया है। जुल्म मत करो, तुम में कोई ऊंचा नीचा नहीं। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। कुरान ने बयान फरमाया तुम में ऊंचा वो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ ज्यादा है। तो दिल में अगर अल्लाह का खौफ रखोगे तो ऊंचे बन जाओगे। बस थोड़े से वक्त में, क्योंकि धूप भी तेज हो रही है और वक्त भी नहीं है, जोहर का वक्त भी हो ही जाएगा और मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, लिहाजा मैं इस चंद मिनट में जो मैंने पैगाम दिया ये वो दिया जो आए दिन हालात हमारे सामने आ रहे हैं और ज़रूरत है हमें इस तरह की बातें सुनने की। अगर इस तरह की बातें हम सुनेंगे तो इंशाअल्लाह इस 20-25 मुसलमानों में से अगर 5 मुसलमानों भी अमल कर लिया तो ये महफिल कामयाब हो जाएगी और जाने वाली मरहूमा भी कामयाब हो जाएगी, उनके लिए बख्शिश का सामान हो जाएगी। देखो नियत करें, बदलने की कोशिश करें। कभी आप सोचो हो जाएगा, सब हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, अचानक मौत आ जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। लिहाजा यही गुजारिश है, सबसे पहली चीज अपने बच्चों को दीन सिखाओ, खुद दीनदार बनो, नमाजों की पाबंदी करो, शादियों में जो महंगाइयाँ बढ़ चुकी हैं इस पर रोक लगाओ। हम ही तुम करेंगे तो ये होगा। शादियों में डिमांडें ख़त्म कर दो, सही घराने से, अच्छे घराने से निकाह करो, उलमा की कद्र करो, उलमा की इज्जत करो, मंजिल आसान हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह में दुआ है जो पढ़ा परवरदिगार अगर इसमें कोई गलती हुई हो तो माफ़ अता फरमाए, इस पे मुझे और आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। सब मेरे साथ पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा शरीफ का विर्द कीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।